स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज के इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक है कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स। तो ऑलरेडी हम इसकी क्लास अटेंड कर चुके हैं, बट उन वर्ड्स से ये वाली जो क्लास है, इनमें जो वर्ड्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वेग एंड वोग। वेग वर्सेस वोग। तो वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, विच इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है। और वोग का मतलब होता है फैशन, जो चीज ट्रेंड में हो और स्टाइल में हो, फैशन में हो। जैसे दिस टाइप ऑफ शर्ट इज इन वोग नाउ, ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ मिस्टर शर्मा इज टोटली वेग, मतलब जो उनका आइडिया वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। समझ में आ गया। सेकेंड इज लिटरेट एंड एजुकेटेड। तो लिटरेट और एजुकेटेड में क्या अंतर होता है? लिटरेट का मतलब होता है पढ़ना और लिखना जो जानता हो, जो पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। और एजुकेटेड का मतलब होता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन की हो, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, तो वो एजुकेटेड है। लेकिन पहले के जो लोग होते थे वो एजुकेटेड नहीं होते थे बट लिटरेट होते थे, मतलब पढ़ना लिखना जानते थे, बट उन्होंने कोई 10th 12th ग्रेजुएशन नहीं कर रखी होती थी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। नंबर 3 इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस या परिणाम। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस समथिंग, प्रभाव डालना। और इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, हमने कोई काम किया उसका जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम जो आ रहा है। नंबर 4 इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार करना होता है, और ये वाला जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है को छोड़कर। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, कि ये दुकान संडे को छोड़कर हर दिन ओपन होती है। फिफ्थ वन इज एडवाइस एंड एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब सलाह होता है और एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है। एडवाइस यानी सलाह और एडवाइस यानी सलाह देना। टू गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन। क्लियर। नंबर 6 इज ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर वर्सेस ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर होता है पूरी तरह से, वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, हम दोनों पूरी तरह से अलग है। और एक होता है ऑल टुगेदर, मतलब सब लोग साथ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 इज एश्योर एंड एंश्योर। एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त कराना, दिलासा देना, ठीक है, टू मेक समवन फील कॉन्फिडेंट। और एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मतलब टू मेक श्योर, ठीक है। नंबर 8 का मतलब होता है, नंबर 8 में है बेयर वर्सेस बेयर। तो बेयर का मतलब होता है नग्न या फिर खाली, जैसे बेयर फुट, नंगे पैर, ठीक है। एक्सपोज टू अनकवर्ड, जो अनकवर्ड हो। और बेयर का मतलब होता है सहन करना या फिर भालू भी होता है। तो टू कैरी, एंड्योर और ए लार्ज एनिमल। लार्ज एनिमल हो गया बियर, ठीक है, और टू कैरी, एंड्योर मतलब सहन करना इज बियर। नंबर 9 इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ और सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो प्रशंसा होता है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है पूरी तरह से, पूरक, समथिंग दैट कंप्लीट्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। समझ आ गया। नंबर 10 इज डेजर्ट एंड डेजर्ट। तो एक डेजर्ट तो होता है रेगिस्तान वाला, अ ड्राई एरिया ऑफ लैंड, और एक डेजर्ट होता है मिठाई वाला डेजर्ट। नंबर 11 इज इलिसिट एंड इलिसिट। तो इलिसिट का मतलब होता है प्रकट करना, ठीक है, मतलब टू ड्रॉ आउट और रिवोक, प्रकट करना। और एक होता है इलिसिट, जिसका मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी। तो इसको आप इलीगल भी बोल सकते हो, लिखा हुआ यहाँ पर ऑलरेडी, गैर कानूनी, ठीक है, इलीगल, इलिसिट, इस तरह से याद करने में इजी है। नंबर 12 इज एमिनेंट एंड इमिनेंट। तो एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, और इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ, मतलब अबाउट टू हैपन, मतलब जब होने वाला इज इमिनेंट। और जो फेमस है, जैसे एमिनेंट पर्सनालिटी, शाहरुख खान इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी, जस्ट लाइक दिस, ओके। नंबर 13 इज फर्दर, फर्दर एंड फार्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे का, और फार्दर होता है दूरी में आगे, दूर। फार, फार्दर, सेकेंड फॉर्म है ये, फार्दर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, और इसका मतलब होता है मोर इन एडिशन। जैसे एग्जाम्पल, आप कोई आंसरिंग लिख रहे हो, तो आपने एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ लिखा, फिर आपने लिखा फर्दर, फिर और लिख दिया, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 14 इज इम्प्लाई एंड वर्सेस इन्फर। इम्प्लाई का मतलब संकेत देना होता है और इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन, टू फाइंड आउट द कंक्लूजन। इम्प्लाई मीन्स टू सजेस्ट इनडायरेक्टली, संकेत देना, और इन्फर टू कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस, निष्कर्ष निकालना। नंबर 15 इज ले एंड लाई। ले का मतलब होता है रखना और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या फिर लेटना। लाई मीन्स लेटना या झूठ बोलना एंड ले मीन्स रखना। नंबर 16 लूज वर्सेस लूज। दोनों ही लूज है, बट एक लूज है जिसका मतलब है ढीला और एक लूज है जिसका मतलब होता है खोना। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अब देखो स्टेशनरी डिफरेंस क्या है, ए और ई का डिफरेंस है, बट ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, स्थिर, ठीक है। और ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब है वो पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी, समझ आ गया। उसके बाद है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो एक तो प्रधान होता है प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल, और ये वाला जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या है, सिद्धांत। उसके बाद 19 है साइट एंड साइट वर्सेस साइट। साइट मीन्स उल्लेख करना किसी भी चीज को, टू कोट और टू रेफर, और साइट एक इसका मतलब होता है लोकेशन, साइट, ठीक है, एक जगह। 20 कॉन्शियस एंड कॉन्शाइंस। कॉन्शियस होता है सचेत, अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स यानी जागरूक, और कॉन्शाइंस होता है अंतरात्मा। एडवाइस एंड एडवाइस, आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस वन। नंबर 22 इज अप्रेज एंड अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है टू एसेस द वैल्यू, मूल्यांकन करना किसी भी चीज का, उसको वैल्यू देना, और अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, टू इन्फॉर्म। 23 इज ब्रिडल एंड ब्रिडल। तो ब्रिडल, सॉरी ये ब्राइडल है, ये ब्रिडल है। ब्राइडल मीन्स रिलेटेड टू मैरिज एंड ब्रिडल का मतलब होता है घोड़े की लगाम। उसके बाद 24 इज कैपिटल एंड कैपिटल। तो कैपिटल में ए और ओ का डिफरेंस है। अब देखो कैपिटल तो आपको ये पता है राजधानी, और एक ओ अगर लगा देते हैं तो संसद भवन को भी हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एक हमें पता है इंडिया की कैपिटल, ठीक है, और एक कैपिटल संसद भवन, गवर्नमेंट बिल्डिंग। उसके बाद करंट और करंट। करंट ए और ई का डिफरेंस है। एक तो ये वाला होता है किशमिश, इसको हम रेसन्स भी बोलते हैं किशमिश को, और एक करंट होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान धारा, मतलब अभी वर्तमान प्रेजेंट में क्या चल रहा है, करंट में। डिवाइस एंड डिवाइस। तो डिवाइस का मतलब तो उपकरण होता है, डिवाइसेस, और एक डिवाइस यानी योजना बनाना, टू प्लान। इलिसिट इलिसिट हो गया। एनवेलप एंड एनवेलप। एक एनवेलप होता है लिफाफे वाला एनवेलप, और एक एनवेलप होता है घेरना, टू सराउंड, ठीक है। तो ये वर्ड आपको नहीं पता होगा, एनवेलप, घेरना। फ्लेयर एंड फ्लेयर। तो फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना, और एक और फ्लेयर है जिसका मतलब होता है प्रतिभा, नेचुरल टैलेंट। कंपनी भी है ये फ्लेयर, है ना, स्टेशनरी की कंपनी है ना फ्लेयर, पेन्स आते हैं उसकी। गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। तो एक गोरिल्ला का मतलब गोरिल्ला होता है और एक गोरिल्ला का मतलब होता है छापामार। हिस्टोरिक हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक हो गया ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल हो गया इतिहास से संबंधित, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेटर का मतलब होता है बाद में, और लैटर का मतलब होता है दूसरा, सेकेंड थिंग। मोरल का मतलब होता है नैतिक, और मोराल का मतलब होता है हौसला। मोरल का मतलब नैतिक और मोराल का मतलब हौसला। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और एक पर्सोनल होता है जिसका मतलब होता है कर्मचारी या एम्प्लॉय आप बोल सकते हो, पर्सोनल, ठीक है। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना, प्रेस्क्राइब मतलब रिकमेंड करना, निर्धारित करना, और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देना, बैन कर देना, फॉरबिड भी होता है। क्वाइट का मतलब काफी होता है, और एक क्वाइट का मतलब होता है शांत। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी हमने। रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, और एक रिस्पेक्टिवली होता है मतलब क्रम अनुसार, इन ऑर्डर। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना, और एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक एक्सेस होता है अधिक मात्रा, एक्सेस, एक्सेस मनी। इल्यूजन का मतलब संकेत होता है, और इल्यूजन का मतलब क्या होता है, माया, और माया का मतलब है भ्रम। इंश्योर, इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है, इंश्योर, और एक इंश्योर है, इंश्योर मीन्स बीमा, इंश्योरेंस। प्रोसिक्यूट का मतलब सताना होता है, किसी को परेशान करना, हरास करना। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना,
टू ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट मतलब मुकदमा चलाना, क्या है, प्रोसिक्यूट, और एक परसिक्यूट, सताना, टू हरास। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स सेल्फ एश्योर्ड, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट मीन्स समवन ट्रस्टेड विद सीक्रेट्स, विश्वास पात्र। 45th इज एमिनेंट एंड इमिनेंट, एमिनेंट प्रसिद्ध, इमिनेंट निकट भविष्य में होने वाला, विच इज अबाउट टू हैपन। काउंसिल का मतलब परिषद होता है, और एक काउंसिल होता है जो होता है लॉयर, एडवाइस, और ए लॉयर की लॉयर या एडवाइस। फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना होता है, कई बार आपने शायद सुना होगा कि ये अपना न्यू फोन फ्लॉन्ट कर रहा है, ये अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट कर रही है, दिखावा करना। और एक फ्लोट होता है, फ्लोट का मतलब अवहेलना करना होता है, डिसरिगार्ड अ रूल, उल्लंघन करना, ठीक है। 50th इज डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान, कॉशियस एंड केयरफुल, और डिस्क्रीट सेकंड वाले का मतलब होता है भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग। 51 का है एडवर्स एंड अवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, और अवर्स का मतलब होता है विरोधी। ऑल्टरनेट का मतलब होता है वैकल्पिक, और एक ऑल्टरनेटिव होता है मतलब चॉइसेस, विकल्प। एनवेलप, एनवेलप हो गया। इंजीनियस और इंजीनियस, इंजीनियस का एक होता है चतुर और एक होता है सीधा साधा। सीधे साधे को हम इंग्लिश में गुलीबल भी बोलते हैं, गुलीबल, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। एक्सेस वी हैव डन। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, कॉम्प्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्ट। थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है बट मीनिंग टोटली डिफरेंट। प्रोसीड का मतलब होता है पहले होना, प्रोसीड जो पहले हो रहा है, और प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, नाउ यू कैन प्रोसीड। परक्विजिट का मतलब विशेष अधिकार होता है, और प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है पूर्व आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन। इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत देना, और इन्फर का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, ठीक है। फ्लेमेबल का मतलब होता है जो आग ना पकड़े, फ्लेमेबल, और इनफ्लेमेबल आग पकड़ने वाला, ठीक है। जैसे पेट्रोल इज फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। ऑरल, ऑरल मतलब श्रवण संबंधी, श्रवण मतलब सुनने से रिलेटेड है ऑरल, और एक ओरल होता है, ओरल मतलब मौखिक, मुंह से बोलने वाला। डिस्पर्स का मतलब भुगतान करना होता है, और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, स्प्रेड, फैलाना, बिखेरना इज डिस्पर्स। लोथ का मतलब घृणा करना होता है, और एक और लोथ होता है जिसका मतलब होता है अनिच्छुक की, अनविलिंग, रिलक्टेंट, ठीक है। तो ये थे कुछ कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स जो स्पेलिंग्स में टोटली अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट मीनिंग तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से लर्न करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।